जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे एक निर्देश उदाहरण देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, सदिश दर्शाइए कि सदिश 1 0 0 1 1 0 1 1 1 आर के घात में क्यूब आर का क्या है, एक आधार है। ठीक, एक आधार दिया गया है। ठीक, तो आधार है, तो आधार प्रमेय, आधार से हमें क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक, आधार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम लोग, समीकरण दिया रहता है तो इसको मानते हैं अल्फा 1 मानते हैं, 1 0 0 मानते हैं। इसको मानते हैं अल्फा 2 मानते हैं, 1 1 0 मानते हैं। और इसको मानते हैं अल्फा 3 मानते हैं, 1 1 1 मानते हैं। ठीक, फिर पुनः माना कि अल्फा 1 अल्फा 2 A1 A2 A3 10 करता है आर पर इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस में A3 अल्फा 3 डी इक्वल टू होता है 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पास हो जाएगा A1 1 0 0 प्लस में A2 ठीक 1 1 0 प्लस में A3 1 1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पास A1 0 A1 होता है, A0 A3 होता है, प्लस में हो जाएगा A2 A2 A0 A2 होता है, प्लस में यहाँ पास हो जाएगा A3 A3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके देखिए इसको हम लोग 1 1 1 के साथ कर देंगे तो A प्लस में A2 प्लस में A3 हो जाएगा, और इसके साथ हो जाएगा A2 प्लस में A3 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसका मान मिला A2 का मान, और यहाँ पास A3 हो जाएगा इक्वल टू 0 0 0 मिल जाएगा। ठीक, तो तुलना करेंगे इसके साथ, तो तुलना करेंगे तो A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इक्वल टू 0, और उसी प्रकार A2 प्लस में A3 इक्वल टू 0 और A3 इक्वल टू 0, समीकरण 1 देते हैं। ठीक, समीकरण 1 देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पास, ठीक, अब इन समीकरणों के गुणांक अवयव करेंगे, तो अवयव करेंगे तो A इक्वल हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। पहला समीकरण में दिया था 0 1 1 दिया था, फिर उसके बाद 0 0 1 दिया गया। ठीक, तो मॉड A का मान निकालते हैं 1 1 1 और 0 1 1 और 0 0 1 करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मॉड करेंगे, मॉड A इक्वल हो जाएगा 1 1 माइनस में 0, फिर माइनस 1 0 माइनस में 0 प्लस में 1 0 माइनस में 0 हो जाएगा। ठीक, 1 का 1 हो जाएगा माइनस में 0, फिर उसके बाद प्लस में 0 हो जाएगा, तो मॉड A हो जाएगा। तो मॉड A इक्वल टू हो जाएगा 1 1 आएगा, फिर 1 जो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक 3 मिला हमें, तीन समीकरण मिला था तो 3 रैंक रैंक 3 लिखेंगे, अर्थात अज्ञात राशियों की संख्या A1 A2 A3 है। तो अतः इन समीकरणों का एकमात्र हल A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0 A3 इक्वल टू 0 है। तो फलतः ऐसा रैखिकता स्वतंत्र होगा। पुनः सदिश समष्टि r के घात में क्यूब की बीमा है, अतः फलन r के घात में क्यूब के लिए ऐसे इक्वल टू हो जाएगा 1 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 है, एक आधार है। ठीक, इस प्रकार से एक आधार है करके इसको बता देंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र आ गया, क्योंकि A1 A2 का मान 0 आ गया, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर आए, इसी कारण A1 A2 का मान 0 है। ठीक, इसी प्रकार देखिए दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा हल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे पास क्या दिया है। ठीक, पहला का सी देखते हैं। पहला का सी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिए गए हैं 2 1 4 1 माइनस 1 2 तथा 3 माइनस 3 1 माइनस 2 आर के घात क्यूब के लिए क्या है, एक आधार निर्मित करते हैं। तो सवाल माना अल्फा 1 इक्वल टू 2 1 4, ठीक, अल्फा 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 2, ठीक, अल्फा 3 इक्वल टू 3 1 माइनस 2। ठीक, तब पुनः माना कि A1 A2 A3 इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 प्लस में A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अल्फा 1 का मान रखेंगे, अल्फा 2 का मान रखेंगे, अल्फा 3 का मान रखेंगे, तो A1 हो जाएगा 2 1 4, ठीक, प्लस में A2 होता है 1 माइनस 1 2, प्लस में A3 होता है 3 1 माइनस 2 होता है इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो A को हम लोग इस तरह अंदर गुणा कर देंगे, 2A1 लिखेंगे A1 लिखेंगे 4A1 लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा A2 हो जाएगा माइनस A2 हो जाएगा 2A2 हो जाएगा, प्लस में 3A3 हो जाएगा A3 हो जाएगा माइनस 2A1 A3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा तुलना करने पर। ठीक, A2 और A3 तीनों को अलग लेंगे, 2A1 प्लस में A2 प्लस में 3A3 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको हो जाएगा A1 माइनस में 2A2 प्लस में A3 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4a1 प्लस में 2a2 माइनस में 2a3 इक्वल टू 0। समीकरण 4 बनेगा। ठीक, अब इन समीकरणों की गुणाओं की अवयव से, ठीक, a इक्वल टू हो जाएगा, इसका अभी हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका मॉड निकालते हैं। तो मॉड देखिए यहाँ पास मॉड, ठीक, तो मॉड निकालेंगे। मॉड इक्वल टू हो जाएगा मॉड 2 1 3 1 माइनस 1 1 4 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद मॉड ए का मान निकालेंगे। मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 2 2 माइनस में 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस में 3 2 प्लस में 4 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 2 0 माइनस 1 माइनस 6 प्लस में 3 6 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पास मॉड ए इक्वल टू 0 प्लस में 6 प्लस में 18 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू 24 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात रैंक ए इक्वल टू 3 होगा, अर्थात अज्ञात राशियों की संख्या। अतः इन समीकरणों का एकमात्र हल होगा a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0, a3 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो फलता यहाँ पर समुच्चय ऐस रैखिकता स्वतंत्र है, पुनः सदिश समष्टि r के घात क्यूब की विमा 3 है। अतः फलता r के घात क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 12, ठीक, कॉमा 1 कॉमा 4, ठीक, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 और यहाँ पर 3 कॉमा 1 कॉमा क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, एक आधार है करके बता देंगे, क्योंकि a1 a2 a2 3 का मान यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, धन्यवाद।